श्री दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। 6वां अध्याय। ध्यान। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर रूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फणों में विद्यमान सुंदर एवं चमकीली मणियों से सुशोभित एवं द्योतित चमकते शरीर वाली, सूर्य के तेज के समान तेजस्विनी एवं दमकती कांति वाली, 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली, अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ, अर्थात उनका ध्यान करता हुआ उन्हें प्रणाम निवेदन करता हूँ। ओम। ऋषि बोले। देवी की बात सुनकर क्रोध से भरा दूत दैत्यराज शुंभ के पास जा पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। तब असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा बोले। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही वहां पहुंच गया और देवी को देख ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो उठी और आक्रमण के लिए देवी की ओर बढ़ी। तब देवी तीखे बाणों, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होंठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। अपने नखों से कितने ही असुरों का पेट फाड़ दिया तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के धड़ से सिर अलग कर दिए। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को चबा डाला और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है तो क्रोध से उसके नथुने फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से उस स्त्री के केश पकड़कर घसीट कर ले आओ। यदि ना आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसका वध कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण।